नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डिस्काउंट से जितने भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पैटर्न के आधार पर आ रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। और इससे जानने से पहले, डिस्काउंट को जानने से पहले मैं कुछ एक बेसिक टर्म को मुझे जानना पड़ेगा। मैं आपको एक बेसिक टर्म को बता रहा हूँ कि कौन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि एक होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब ये होता है जो जहाँ मैन्युफैक्चरर होता है वहाँ पे जो भी प्राइस उस पर लिख करके आता है, उस जो भी रैपर होता है उस प्राइस लिख के आता है, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। यानी कि अंकित मूल्य, यानी कि उस पर जो भी अंकित करके आ रहा है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। और एक होता है सीपी यानी कास्ट प्राइस, ठीक है। यानी कि जितने में लेता है कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को, अपने पास जितने रुपए में लेगा वो उसका कास्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लागत मूल्य, यानी कितने रुपए में वो बना, ठीक है। देखिए एमपी और सीपी में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये लागत मूल्य होता है यानी कि कितने रुपए में वो बना। और मार्क प्राइस क्या होता है कि कितने रुपए में के लिए वो रेडी हुआ और वहाँ से जो मार्क करके आता है, ठीक है। अब होता है सेलिंग प्राइस, यानी फाइनली ग्राहक को कितने रुपए में बेचा गया, ठीक है। ये सब बात समझ में आया? अगर इतनी बात समझ में आए तो बताइए, हम थोड़ा कुछ आगे और भी टर्म को बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, कोई भी ग्राहक हो, कोई भी ग्राहक या दुकानदार को लाभ और हानि होता है और छूट होता है। तो छूट, इसको हमको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि ये एमपी है, मतलब मार्क प्राइस, जो भी छूट होगा मार्क प्राइस पे ही काउंट होगा। क्वेश्चन में कुछ भी कहे, लेकिन जो भी हमको डिस्काउंट काउंट करेंगे हम मार्क प्राइस पे ही काउंट करेंगे, ठीक है। एक होता है लाभ और हानि, ठीक है। तो लाभ ज़्यादातर, अधिकतर, जब तक क्वेश्चन में ना कहे तब तक सिर्फ सीपी यानी कास्ट प्राइस पर ही लाभ और हानि, हानि हो या लाभ हो, ये दोनों इसी पे निकाला जाएगा, ठीक है। एसपी, एसपी पे जब क्वेश्चन में कहेगा कि लाभ या हानि एसपी पर लिया गया है, तब हमको एसपी को नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, डिस्काउंट समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। और सीपी समझ में आ गया आप लोग को, और एसपी समझ में आ गया होगा। कुछ टर्म को जिस तरह से अभी हम, जितना हम बताएं आप लोगों को, अगर वो समझ में आ गया है तो बताइए, आगे बढ़े। अगर इतना समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मुझे समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि छूट आखिर निकालेंगे कैसे। देखिए, कोई भी वस्तु है, उसका मार्क प्राइस अगर कुछ लिखा होगा, यानी कि उस पर अंकित मूल्य जो अंकित करके आया उसका एक प्राइस होगा। और अगर कितने में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस, अगर इसको दोनों को माइनस करेंगे तो हमको क्या निकलेगा? छूट निकलेगा। और छूट हम किस पे बताए थे, किस पे निकालेंगे? हमेशा और हमेशा एमपी पर निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया है मेरा क्या, डिस्काउंट, ठीक है। अगर इसको हमको प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 × 100 कर देंगे और ये हमारा प्रतिशत में डिस्काउंट निकल जाएगा, ठीक है। अब हमको लाभ और हानि के बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जैसे कि एक होता है लाभ, लाभ और हानि आपको हमेशा सीपी और एसपी से ही डिसाइड होगा। जैसे कि लाभ कब होगा? जब एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आप लोग समझ रहे होंगे जितने भी वस्तु को बेचा जाता है, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और सीपी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अब इसको, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर हमको हानि निकालना होगा, सॉरी, हानि अगर निकालना होगा इसको, तो हानि का क्या होता है कि बस सीपी उस समय ज़्यादा होगा, यानी कि जितने में वस्तु खरीद के लाया कास्ट प्राइस, और उससे कम वस्तु बेच दिया, यानी कि ये एसपी होगा दोस्तों, ठीक है। एसपी कम होगा, सीपी ज़्यादा होगा, तब हमको क्या होगा? हानि होगा। इतनी बात समझ में आई। अगर इसको हमको परसेंटेज ज्ञात करना होगा या हानि परसेंटेज ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे कि इसी को, जैसे कि मान लीजिए कि लाभ बटे में सीपी कर देंगे, सीपी पे ही निकलेगा, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हानि को निकालना होगा तो हानि बटे सीपी इंटू 100 कर देंगे। दोस्तों ये तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है।
अब हम बताएंगे कि इस चीज़ को क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से हमको आंसर को निकाल पाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में अगर आ गई होगी तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइए, मैं आगे बढ़ूं ताकि हम क्वेश्चन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस बात को भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी बात और है, जैसे कि अगर कोई भी वस्तु का मार्क प्राइस MP यानी कि अंकित मूल्य, ये है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ये है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर कोई भी डिस्काउंट दिया गया तो डिस्काउंट के बाद जो भी प्राइस आएगा, डिस्काउंट के बाद जो भी प्राइस आएगा, जो प्राइस आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, मेरा SP होगा। ये हमेशा और हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि लाभ हुआ, हानि हुआ, तो आप MP को लेके नहीं करेंगे। ठीक है, आप सीधे CP को रिलेट करेंगे, CP को खोजेंगे। CP नहीं दिया है तो CP को मान लेंगे। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया। CP को लाभ और हानि इससे रिलेट करना है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादातर किया गया है, छूट किया है, तो MP से रिलेट करेंगे। इतना अगर आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें आपको जानना पड़ेगा, अगर नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन हमेशा गलती करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैं थोड़ा आराम से चलूँगा ताकि आप लोग को समझ में आए। ओके दोस्तों, चलिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है। 15,000 की एक कमीज को 40% प्लस 60% की छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि 40% प्लस 60%, इसका मतलब हो गया है 100% की छूट पर बेचा जा रहा है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट मतलब एक छूट के देने के बाद उसी रुपए पर तुरंत दूसरा छूट दिया रहा है। मतलब ये जो मूल्य कम हुआ 40% देने के बाद, उस मूल्य पर 60% की छूट दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 50 का 40% और 50 का 60% होगा। अगर 50 का 40 और 50 का 60% होगा तब जाकर ये 100% होगा, लेकिन 40% और प्लस 60% ये दोनों क्रमिक छूट है। ठीक है, इसलिए ये 100% नहीं होगा। आइए मैं बताता हूँ कि इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, मैं उनमें से आपको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 1500 का एक वस्तु का दाम है, जो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है 40% के डिस्काउंट पर, मतलब डिस्काउंट दिया 40%, तो बचा कितना अमाउंट रहा। अगर यहाँ अमाउंट है तो अमाउंट से हम खेलेंगे। जैसे यहाँ पे 40% है, ठीक है, तो हम कितने रुपए लिए, 40% डिस्काउंट दिया, तो मैं कितने रुपए तक का लिया, कितने परसेंट को लिया उसको। ठीक है, यानी कि जो वस्तु के अमाउंट है वो कितने परसेंट रहेगी, यानी कि 60%, तो 60% से लिया, 60/100 करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस अमाउंट पे फिर 60% का छूट दिया, 60% का छूट दिया, मतलब वस्तु की जो अमाउंट रह गई वो सिर्फ 40% रह गई। 40% रह गई, ये 40 इंटू बाई 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 15 छक्का 90, 9 चौके 36, ये हमारा आंसर रह गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे दोनों 0 कट जाएगा, इस जीरो दोनों से इस जीरो कट जाएगा, तो 15 छक्का 90, 9 चौके 36, 360, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे मैं तो एक डायरेक्ट सीधा ऐसे करके बता दिया। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे क्या है, 1500। ठीक है, अब देखिए 40% को डिस्काउंट दिया, 40% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब वस्तु की कीमत जो है 60% रह गई, 60/100 करेंगे। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग वो करेंगे, 15 छक्का 90, 90 यानी कि 900 रुपये। अब क्या कह रहा है, इसी रुपए पर
900 रुपये। ये कब वो अमाउंट हुआ? ये 40% का डिस्काउंट देने के बाद अमाउंट हुआ, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, प्लस 60% का अमाउंट दे रहा है ना, यानी कि 90 पर फिर से क्या किया, 60% का डिस्काउंट दिया। मतलब कितना, 40% को हम इतने परसेंट मेरा वस्तु का अमाउंट बचा। फिर इसको आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, 60% निकाल के फिर माइनस करना पड़ेगा हमको। तो इससे बेटर है कि 60% का छूट दिए, यानी कि वस्तु की जो कीमत है वो 40% रह गई। या इसका 40% निकालेंगे, फिर इसके बाद बाई 100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 9 चौके 36, 360। दोस्तों कुल मिलाकर आप दोनों, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे इतना समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और लेकर के आप लोग को और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। अगर ये बात समझ नहीं आई, जब दूसरा मैं क्वेश्चन को लूँगा तो आप लोग को फिर से समझ आएगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैं एक दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जिसमें दिया गया है, एक दुकानदार एक घड़ी को इतने रुपए में 2400 रुपये में खरीद कर उसे 5% तथा 20% के क्रमिक बट्टे पर बेच रहा है। क्रमिक बट्टे का मतलब ये होता है कि पहले 5% डिस्काउंट दिया 2400 पर, फिर इसके बाद जो अमाउंट आया उस अमाउंट पर 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है दोस्तों। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? आपको पता है कि हानि हो रही है, तो जैसे कि इसमें हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड, अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होता तो मैं किस तरह से लगाता, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट परसेंटेज से भी लगा सकता हूँ और 2400 से भी लेकर लगा सकता हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रतिशत पहुँच रहा है तो जो अमाउंट दिया रहता है उस अमाउंट का लेना देना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैसे? आप देखिए, अगर बोला है 5% का डिस्काउंट है, 5% का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप लोग इसको निकालेंगे तो 1/20 होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आप लोग को बताने के लिए कि 5% की जो वैल्यू होती है 1/20 होती है। बोल रहा है क्या, डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि छूट दे रहा है ना। तो 20 रुपये की वस्तु थी, ठीक है, हम मान लिए कि 20 रुपये की वस्तु थी और 1 रुपये डिस्काउंट दिया ना, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी क्या किया, यह 19 रुपये में बेच दिया, ठीक है। इतना समझ में आया? यानी 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, 20 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये में डिस्काउंट दिया तो 19 रुपये में बेच दिया। ये हमारी एसपी हो गई, ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया। अब क्या कह रहा है, क्रमिक बोल रहा है। क्रमिक मतलब होता है सक्सेसिव, यानी दोबारा फिर से लगाएगा। अब इस वस्तु पर फिर से, इस रुपये पर फिर से लगाएगा, यानी कितना, 20% बोल रहा है। अब 20% का जो वैल्यू होता है वो होता है 20/500 1/5। अगर आप लोग को परसेंटेज की वैल्यू निकालना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आप लोग को किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू, चाहे कोई भी परसेंटेज को भिन्न में परिवर्तन करना हो उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 1/5 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी क्या कर रहा है कि छूट दे रहा है ना, तो छूट दे रहा है मतलब क्या, 5 रुपये की वस्तु थी, ठीक है, और वो क्या किया, एक रुपये कम, यानी कि मैं बेच दिया, तो कितना में बेचा, 4 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये क्रमिक है। क्रमिक का मतलब क्या है, इधर का इधर में गुणा करेंगे, इधर का इधर में गुणा करेंगे। अब क्रॉस में क्या कहते हैं, आप कटपेट कर सकते हैं, जैसे 4 1 जा 4, 4 5 जा, ठीक है, 4 5 20 होता है, यानी 4 5 जा 20 होता है, ठीक है। अब दोस्तों अब इधर का इधर ही गुणा करना है, ऐसा नहीं कि इसका इसमें गुणा कर देना है, इधर का इधर गुणा करेंगे, इधर का इधर गुणा करेंगे, तो ये हमारा 50 आएगा, ये 25 रुपये हो गया। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, अगर ये हमारा ये 20 था ना, ये सीपी है, सीपी का सीपी में गुणा करेंगे तो सीपी आएगा, यानी 25 रुपये क्या हो गया, मेरा सीपी हो गया, ठीक है। और इसका 1 में गुणा करेंगे तो 19 से कम 19, यानी कि 19 हो गया। ये क्या हो गया, मेरा एसपी हो गया। अब देखो दोस्तों, 25 रुपये की वस्तु थी, ये ओवरऑल हो गया, यानी 25 रुपये की वस्तु थी, 19 रुपये में बेच दिया, यानी टोटल मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ ना। लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ, ये कितने का लॉस हुआ, 6 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। और लॉस हमेशा या प्रॉफिट हमेशा किस पे ज़्यादातर देखा जाता है, सीपी पे देखा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कहीं ये नहीं बोला है कि ये विक्रय मूल्य पर किया जाए या कुछ नहीं बोला है। तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो आप अपने मन से सीपी मान लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि 6 रुपये का लॉस हुआ और कितने रुपये, ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि लॉस हुआ है, ठीक है। 6 रुपये का लॉस हुआ, कितने रुपये पर लॉस हुआ, 25 रुपये पर लॉस हुआ। लेकिन
आपको पता है कि जो भी परसेंटेज या लॉस निकाला जाता है, परसेंटेज लॉस निकाला जाता है या परसेंटेज प्रॉफिट निकाला जाता है, वो हमेशा हमेशा और 100 पे निकाली जाती है। ठीक है, तो 25 चौके 100 करेंगे। ठीक है, 6 चौके 24, आपका हमारा यही आंसर रहेगा। ठीक है, 24% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहेंगे, मैं फिर उस मेथड को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को अब सेकंड मेथड से बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि ये मेथड जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप लोग को मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को लग सकता है, लेकिन आप लोग पेपर में सिर्फ रेशियो मेथड से ही लगाने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं मेथड बता रहा हूँ उस मेथड को मत लगाइएगा। ठीक है, अभी जो मैंने पिछला मेथड बताया उस मेथड से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ इस मेथड को भी आप लोगों को सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि कैसे होगा। जैसे कि 2400 की वस्तु थी और उसने क्या किया, पहला 5% डिस्काउंट दिया, यानी कि वस्तु की जो वैल्यू रह गई 95% रह गई। ठीक है, अब देखिए फिर से इसी वस्तु पे इसी रुपए पे 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब वस्तु की जो वैल्यू रह गई 80% रह गई। ठीक है, परसेंट की वैल्यू 100 होती है, तो उसको मैं ऐसे कर दिया। ठीक है, अभी क्या है कि ये दो जीरो से दोनों जीरो को काट दिया, इस जीरो से एक जीरो काट दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 2 5 जा 10, 12 2 जा 24। ठीक है, तो अब दोस्तों 12 12 जा 24 हो गया। अब देखिए, अब इसको 5 1 5, 5 1 5 कट जाएगा, फिर 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन सब ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, मुझे गुणा करना पड़ेगा इन सबको, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जा रहा है। तो 12 अठे 96, 96 इंटू 19। अब इसका आप लोग गुणा करेंगे दोस्तों, तो 96 का गुणा करेंगे आप लोग, इस तरह से गुणा करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। 6 9 54 54 के 4 हाथ वो लगेगा दोस्तों, 5 9 9 81 81 81 5 86 हो जाएगा, 6 कम 6 और 9 कम 9। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है, इसलिए अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 6 12 2 10 1 18 1824 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मुझे इतने रुपए की मैं वस्तु लाया था, 2400 की लाया था और 1824 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे हानि हो रहा है ना। हानि कितने का हुआ, 2400 में से 1824 घटाएंगे तो 576 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 576, ये तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ ना दोस्तों। ठीक है, लॉस हुआ। अब मुझे परसेंटेज लॉस निकालना है, तो परसेंटेज लॉस के लिए मैं क्या बताया था कि लॉस 576 बाई कितने रुपए पे हुआ, 2400 रुपये पे हुआ, और मुझे निकालना कितने पे, 100 पे। ठीक है, कोई वैल्यू अपने आप में 100 होती है, तो इसको कट जाएगा और 24 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह मैथड आप लोग को समझ में आया। और मैं दोस्तों आप लोगों से एक फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रेशियो मेथड को लेके कीजिएगा। अगर कोई प्रतिशत लग गया, प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है, तो ये जो वैल्यू दिया है उसका कोई मतलब नहीं है, आप लोग उस वैल्यू को एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग का यूनिट डिजिट और एलिमिनेशन सिस्टम ये सब आप लोग को मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को ट्रिक काम नहीं करेगा, आप लोग को दिमाग काम नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं जो पिछला ट्रिक बताया उस पर आप वर्क कीजिएगा, वो सारे क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, और आप लोग को आराम से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को सारी चीज़ें क्लियरिटी हो सके। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं एक लेक्चर बनाऊंगा आप लोग को सिंगल जैसे क्रमिक ये रिवायत में आप लोग एक ही इसके समतुल्य जो क्रमिक बट्टा होता है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जल्दी से, उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी बनाऊँगा। और ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताने वाला हूँ, एक ट्रिक से, और दोनों भी ट्रिक ही हैं, बस आपको जैसा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे जैसा काम कर गया वैस तरह से लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं बताया आप लोग को बहुत पहले ही
कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, या अंकित मूल्य पर कोई डिस्काउंट दे रहा है तो उससे क्या प्राप्त होता है, सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें 560 रुपये है, ठीक है, ये क्या है, अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य कितना है, 560 रुपये। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10%। 10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि वस्तु कितनी की हो गई, 90% की, ठीक है। इसको बता देंगे, बटे 100 कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए 26% का लाभ हो रहा है, 26% का लाभ हो रहा है, यानी कि मुझे ये जो लाभ हो रहा है वो किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे निकालेंगे। 26% का लाभ हो रहा है तो वस्तु की मूल्य मान लो अगर यक्स है, यक्स का 26% लाभ हुआ तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 हो जाएगी। 126% होगा तो बटे 100 कर देंगे, ठीक है। इतनी बात, ये इक्वेशन समझ में आया नहीं, देखिए फिर से मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोग को। ये वस्तु, ये जो रुपये है 560 रुपये वस्तु की अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर अगर कोई वस्तु किसी छूट पर बेची जाती है, उस छूट के बाद जो वस्तु का रुपये मिलता है, जो वस्तु का मूल्य मिलता है, वो सीपी होता, एसपी होता है, सॉरी एसपी होता है, ठीक है। अब देखिए कोई वस्तु का 26% का लाभ होता है, तो 26% का लाभ कब होगा, कोई वस्तु अगर x रुपये है, अगर 126% का लाभ हो रहा है तो उसको हमको क्रय मूल्य ज्ञात करने के x का 126% ज्ञात करेंगे तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। 126% जब हम ज्ञात करेंगे वस्तु का जो भी रुपये होगा उसका अगर 126% ज्ञात कर लेंगे तो हमको सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 26% के लाभ पर बेचा है, यानी इसमें क्रय मूल्य और लाभ दोनों ऐड होकर के है, तो इसलिए ये भी एसपी हो गया, ये भी एसपी हो गया। तो एक ही वस्तु है का दोनों एसपी तो सेम होगा ना, इसलिए मैंने दो एसपी को सेम कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको कट्टम पिट्टम करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी एक्स की वो 400 आएगी। 400 कैसे आएगी दोस्तों, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे आप देखिए ऐसे कर जाएगा और ये वैल्यू इसकी इतना आ जाएगी, ठीक है। आप लोग को मैं काट पीट करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि 9 से काटेंगे अगर इसको, ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। 9 से इसको काटेंगे तो इसको ये 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। 14 से इसको काटेंगे 56 को, 14 चौके 56 कट जाएगा, ये जीरो यहाँ का बचा हुआ है और ये 10 हो जाए, 4 1 जा 4, 2 जीरो आगे कर देंगे, ये इसका रहा आंसर, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि ये तो रहा बेसिक, इतनी बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और थम्स अप करके हमें बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक दूसरी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को फिर से। अगर ज़्यादातर ये ट्रिक उसमें वर्क करेगी जब आपको छूट और लाभ दिया हो, यानी कि सीपी और एमपी में हम आप लोग को एक रिलेशन बताएंगे। जैसे कि इसका रिलेशन ये होता है कि सीपी इस टू एमपी, ठीक है। इसका एक रेशियो होता है, जैसे हम कहते हैं कि 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे और रेशियो में करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें डिस्काउंट कितना है, 10% है, तो 100 में से 10% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90%, ठीक है। यानी कि 90% कट जाएगा, क्योंकि रेशियो में है ना तो परसेंट कट जाएगा, ठीक है। तो 90 हो गया, इस टू करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 26%, तो 100 प्लस 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अब देखिए अगर 9 से इसको काटेंगे हम तो ये 10 बार में कटेगा, 9 से इसको कम काटेंगे कितने बार में कटेगा, 9 1 कम 9, 9 चौके 36, 14 बार में कटेगा। इसका हमको कितना आ जाएगा, 14 आ गया। अब देखिए 14 की वैल्यू, ठीक है, 14 की वैल्यू दिया है 560 दोस्तों। इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि 14 के मल्टीपल में ये 560 आ जा रहा है, तो मुझे ज़्यादा शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 14 चौके 56 कट जाएगा, 4 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 40 वैल्यू आ गई। 1 की 40 वैल्यू आई तो 10 की कितनी हो जाएगी, 400। यही हमारा रहा आंसर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आई हो और ट्रिक समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक थम्स अप करके भेज दीजिए, ताकि मुझे ये मालूम चले कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कल मैं एक और अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा। ये जो बट्टा है इसके एक क्रमिक बट्टे को कैसे सिंगल बट्टे में कन्वर्ट करते हैं, यानी क्रमिक तुल्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें से क्या होता है एक ने एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।